बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। तो जिन लोगों का जो है जिन्होंने फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाया हुआ है, फिर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और वापसी कैसे होगी, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आपको यहाँ मैं मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ के फैलाव को रोकने के लिए, जैसा कि आपको पता है, ख़ात्मे के बाद जो है वो हालात जो है नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन जो है बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली जो है वो अब तक जो है वो नहीं ओपन हो रही, और ना ही सरकारी तौर पर कोई भी ऐलान किया गया है। लेकिन कायरीन उर्दू न्यूज़ की जानब से कुछ मेरे भाइयों ने सवालात किए हैं, बार बार सवालात करे हैं कि परवाज़ों की बहाली कब होगी। परवाज़ों की बहाली के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही काम की जानब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। फ़िलहाल जो परवाज़ें हैं वो अभी तक ओपन नहीं हुई। नाज़रीन, आपको यहाँ मैं मज़ीद बताती चलूँ कि जैसा कि कुछ भाइयों ने सवाल किए हैं, अकामा और खरूज नहाई के हवाले से सवालात जो है वो किए हैं। हमारे एक भाई ने पूछा है कि आबद खान जो है वो पूछते हैं, मेरा खरूज नहाई लगा हुआ है मगर मसला ये है कि फ़्लाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, क्या वापस जाने के लिए नया पासपोर्ट लेना होगा? तो जवाब में सऊदी अरब ने कहा है कि इस वजह से ताहाल हंगामी हालात नाफज हैं, जिसके लिए ऐवान शाही से गैर मुल्की कारकुनों के लिए खसूसी राय देते हुए इनके खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई है। आपका केस तो मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि जाहिर होता है कि आपकी खरूज नहाई की मुद्दत बाकी है मगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। इसके लिए आपको चाहिए कि फौरी तौर पर पाकिस्तानी सफारतखाने, या अगर आप मक्का रीजन में हैं, मकीम है, तो कौंसलेट जद्दा से रज्जू करें और पुराने पासपोर्ट से ही जो है मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त दें, क्योंकि अगर आप नया पासपोर्ट बनाते हैं तो इस सूरत में 1 माह लग जाएगा। इसलिए पुराने पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी करा लें। पुराने पासपोर्ट में तोसी कौंसलेट या सफारतखाने में ही की जाती है। तोसी के बाद आप कफील से दरख्वास्त करें कि वो आपके पासपोर्ट पर की जाने वाली तोसी की नई तारीख मुकीम या अबशर सिस्टम के ज़रिए जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में फीड कर दे। आपको यहाँ मज़ीद बताती चलूँ कि पासपोर्ट में तोसी की मुद्दत का जवाज़ात में अंदराज कराने के बाद आप पहली परवास में ही जो है वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपका खरूजनाई कारामद है। शाही अहकामात के तहत इसकी मुद्दत में खुदकार तोसी भी की जा चुकी है। आपको सिर्फ पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी दरकरार है। तो यहाँ पर एक और भाई का सवाल है, गुलजार अहमद ने दरियाफ्त किया है कि कफील की जानब से मेरे अकामे की तजदीद में तखीर हुई है, जिस पर जुर्माना भी लगा दिया गया है। क्या ये जुर्माना मुझे अदा करना पड़ेगा? मज़ीद ये भी कहा है कि दूसरी बार भी अगर अकामे की तजदीद में तखीर होती है तो जुर्माना कितना होगा? तो जवाब में सऊदी हुकूमत ने कहा है कि लेबर लॉ के मुताबिक आजी की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों के कामों की तजदीद बर वक्त करे। अकामे की तजदीद में तखीर पर पहले बरस 500 रियाल जुर्माना होता है। अगर दूसरे बरस होती है तो तखीर इसमें 1000 जो है वो रियाल जुर्माना होगा, जबकि अगर तीसरे बरस तखीर होती है तो इसमें ममलिकत से बेदखली होती है। मज़कूरा कानून की रूह से ये कफील की जिम्मेदारी है कि वो अकामे की बरवक्त तजदीद कराए। अगर तखीर आपकी वजह से हुई है तो जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर तजदीद में तखीर कफील की वजह से हुई है तो जिम्मेदार भी वही होगा। पर एक और हमारे भाई ने सवाल किया है कि मेरा अकामा 15 मुहर्रम को एक्सपायर हो जाएगा, मैं अपने अहले खाना के हमरा मुकीम हूँ। सवाल ये है कि मौजूदा हालात में रोज़गार इंतहाई मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों की सालाना फ़ीस अदा करने की इस्तात नहीं रखता। अगर मैं फ़ाइनल एग्ज़िट लगाता हूँ तो क्या बच्चों की फ़ीस अदा करना होगी? तो जवाब में कहा गया है कि फ़ीस, जैसे अरबी में मुकाबल माली लमरफकीन कहा जाता है, ये फ़ीस इस साल यानी जुलाई 2020 से 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाएगी। फ़ीस की अदायगी के बगैर अकामा तजदीद नहीं होगा। फ़ीस हर फैमिली मेंबर की होती है। जब तक आप पूरे साल की फ़ीस अदा नहीं करते, अकामा तजदीद मुमकिन नहीं। अगर आपने मुस्तकिल तौर पर वापस जाने का फ़ैसला कर लिया तो इस सूरत में अगर आप चाहें तो कामे की मुद्दत से
एक हफ्ता कबल, यानी अगर आपका कामा 15 मुहर्रम को एक्सपायर हो रहा है तो आप 5 या 10 मुहर्रम को फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको 60 दिन की मुद्दत मिलती है। इस दौरान आप बच्चों को फाइनल एग्जिट पर बेच सकते हैं। अगर आपका इरादा सिर्फ फैमिली को बेचने का है, इस सूरत में आपका कामा इस वक्त तक तजदीद नहीं होगा जब तक आप फैमिली सऊदी अरब से निकल नहीं जाती। फैमिली का एग्जिट एमिग्रेशन से होने के बाद ही आपका कामा तजदीद होगा, जिस पर होने वाली तखीर का जुर्माना अगर पहली बार हुई तो 500 रियाल, और अगर आप फैमिली को 2 माह रखते हैं तो इस हिसाब से 2 माह की लेवी फीस भी शुमार की जाएगी। इसलिए बेहतर है कि अगर आपने फैमिली को मुस्तकिल तौर पर बेचने का फैसला कर लिया है तो कामे की मुद्दत ख़त्म होने से कबल बेच दें ताकि जुर्माना अदा ना करना पड़े। ये कि अकामा आपका अगर ख़त्म अभी नहीं हुआ तो अभी आप जो है वो अपनी फैमिली को भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसकी मुद्दत जो है अकामे की ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि उनका बहुत सख्त असूल है। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। तब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।